मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। लोग बुरा तो जरूर सोचते हैं, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम एक ऐसे शख्स के साथ बैठे हैं, उसके कार्यालय में बैठे हैं, जिन्होंने दुखों का पहाड़ झेला है और दुखों का पहाड़ झेलते हुए उफ भी नहीं की। उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान की न्यायपालिका पे भरोसा था और न्यायपालिका ने उन्हें इंसाफ दिया, दूध का दूध पानी का पानी किया और उन्हें बरी कर दिया। उस मामले से लोगों ने तो क्या कुछ नहीं कहा, बड़े पेपरों में हीरो बना दिए गए, अंडरवर्ल्ड से इनके नाते हैं। ऐसे शख्स मेरे साथ बैठे हैं, फिरोज शेख। आइए जानते हैं उनकी जुबानी, उनकी कहानी, दर्द भरी कहानी। क्या कहेंगे सर? जो दुख का पहाड़ मैंने झेला हूँ, शायद कोई दुश्मन को भी ऊपर वाला ना करे। कैसा झेले, 17 महीने मैंने कैसा काटा हूँ। मेरी लड़की की शादी और मेरा परिवार सब कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, रोड पे, बहुत मतलब कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैंने क्या झेला हूँ उन 17 महीने में। चलो खैर, मुझे तो न्यायपालिका पे भरोसा था और सच्चाई सामने आई लोगों के सामने कि लोग अभी जो हो गया वो हो गया। कि दुश्मन अभी जो मेरे पीछे जो किया, मैं तो वो चाहता हूँ ऊपर वाला उनको भी ना करे ऐसा कुछ हो। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है, गला रूंध रहा है, बोलते नहीं बन रहा है, लेकिन 17 महीने जिस इंसान ने जेल में काटे हो, तो जेल की ज़िंदगी क्या होती है वो इनसे ही जानते हैं। और ऊपर से इनके सर पर तोहमत, बड़ा इल्ज़ाम कि अंडरवर्ल्ड के साथ इनके रिश्ते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी तोहमत तो ऐसे लगा दिए गए कि हमको समझ में नहीं आया कि क्या लगा दी, कि सीधा डायरेक्ट डी कंपनी लगा दी। ना हमारा कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था, ना कुछ था। उल्टा हमें ही अंडरवर्ल्ड की धमकी थी, मारने की धमकी थी। और दूसरा ये था हमारा कि शशि भाई, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जो मैंने दुख का पहाड़ झेला हूँ कि दुश्मन को भी ना झेले। और यहाँ के चंद बोलते ना राजनेता, जो मेरे पीछे राजनीति हो गई है, वो उसमें मैं पिसा गया हूँ। फिरोज भाई, आप ठीक है, राजनीति में पीसे गए, आपको फंसाया गया, जो भी है आपने वो तो वक्त निकाल लिया, लेकिन आज भी आपके परम मित्र हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है और लोग क्या कहेंगे, मैं नाम लूँगा तो फिर वापस से आपको जोड़ेंगे उनके बारे में। लेकिन जब बुरा वक्त था तब भी वो कंधे से कंधा मिला के आपके परिवार के साथ में खड़े थे। आपके परम मित्र दादा भी आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। तो क्या कहेंगे इन दोनों व्यक्तियों के लिए? नहीं, वो तो खड़े थे, लास्ट तक खड़े थे और लास्ट तक के अभी तक खड़े मेरे साथ खड़े हैं। कि उन्हें खुद मालूम था कि ये बेगुनाह इसे फंसाया गया है, पर अभी उनकी भी कुछ मजबूरी थी कि सामने नहीं आ सकते थे। ऐसा था, जो आरोप मुझ पे लगा था ना, कि कोई भी परछाई भी दूर हो जाती है आरोप से, तो वो अपन ऐसा बता सकते। वो आदमी हमें आज भी सपोर्ट में है, कल भी थे, जब मैं परेशान था उस टाइम भी सपोर्ट में थे, कि उनको मालूम था कि ये बेगुनाह है। और ये जो मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो सब मेरे साथ खड़े थे। देखिए, कहते हैं ना, राजनीति में कोई किसी का शत्रु नहीं होता है, कोई दोस्त नहीं होता है, राजनीति राजनीति होती है। लेकिन ऐसे दो व्यक्ति थे, जनता समझदार समझ जाएंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ दिया। लेकिन 17 महीने जो इंसान ने वो जेल की कोठरी में काटे और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, दाऊद का राइट हैंड बता दिया गया। दाऊद को हिंदुस्तान की जो सरकार है, पुलिस है, प्रत्यारोपण का प्रक्रिया शुरू हुई है, रिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई है और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता, लेबल लगा दिया जाता है, तो अच्छे दूर हो जाते हैं। कौन भला कानून और पुलिस के पचड़े में पड़ेगा, लेकिन झेलना था, इन्होंने झेला। मैं जानना चाहूँगा थोड़ी सी 17 महीनों की ज़िंदगी की कहानी बताओ लोगों को कि वहाँ पर किस तरह से लोग जीते हैं। शशि भाई, वो अगर आप ना पूछे तो अच्छा है, क्योंकि वो मैं सपनों में भी देखूंगा तो वो उड़ जाता हूँ कि ऐसा दिन किसी दुश्मन को भी ना गुजरे। बताया मैं आपको इस वक्त बात, जेल एक ऐसी चीज़ है ना, आदमी को घंटा घंटा, एक एक मिनट, एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक दिन बराबर लगती है। और जो हमने गुजारी है, जो बेगुनाह थे, हम तो उस पर गुजार के आए 17 महीने। मुझे ये बताओ कि आपके परिवार वाले ने क्या झेला होगा और परिवार किस तरह आपके साथ खड़ा था? परिवार तो सब रोड पे आ गया था सीधा। कोर्ट जो कभी कोर्ट नहीं देखे, कोर्ट में आ रहे थे
उधर कोर्ट में आ रहे हैं, पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, जेल में आ रहे हैं, तो वो हिसाब से हो गया। तो आप समझ सकते हो कि तकलीफ क्या हुई होगी उनको। कभी ज़िंदगी में आज तक वो लोग ऐसा कोर्ट के दहलीज में चढ़े हो। मैं जानना चाहूँगा कि दाऊद के साथ में नाम जोड़ने के बाद लोगों ने आपको बड़ा बना दिया, गैंगस्टर का राइट हैंड बता दिया, लेकिन परिवार वालों को किस नज़रों से देखा जाता था? नहीं, परिवार तो उनको खुद मालूम था कि बेगुनाह है, आज नहीं कल छूट जाएंगे और हमारे को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ऐसा दाऊद कंपनी और हमारा क्या लेना देना उनसे भाई। हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेंगे। आपका पिछले 17 महीनों में जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी है और आपके धंधा बिजनेस सब चौपट हो चुका, और मैं समझ सकता हूँ कि परिवार किस तरह से गुजारा करता है और कैसे गुजरता है, लोगों के तानों से गुजरता है, और क्या संदेश देना चाहेंगे अभी हमारे जरिए जनता को और न्यायपालिका के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा जो ये विषय चल रहा है अभी, कि अब मेरे पे जो आरोप लगे थे एमसीओसी के, मैं जो मेरे पीछे जो इंसान ने ये जो राजनीति रचे थे, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके आगे आए। उनके भी घर में बच्चे होंगे, आज नहीं कल तो आना ही है, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके साथ कुछ बुरा हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सब लोग न्यायपालिका पे भरोसा रखिए, हिंदुस्तान की न्यायपालिका पे भरोसा रखिए। जो सच्चाई वो सामने आती, जैसा मुझे न्याय मिला है, हम सबको न्यायपालिका पे भरोसा रखने दीजिए। मेरा कोई गैंगस्टर न कोई कंपनी से मेरा वास्ता नहीं है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है, इसको कहते हैं बड़ा दिल। खुद पे गुजरी है, झेल के आए हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जिसने किया उसे तो ऊपर वाला देखेगा। लेकिन इनके दिल में अभी भी रहम की आवाज़ आ रही है कि भगवान ना करे कि उसके साथ में भी ऐसा हो। मैं बताना चाहता हूँ जनता को कि देखिए ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में साफ लिखा है इन्हें उस केस से बरी कर दिया गया है, एक्विटल कर दिया गया है। बड़े गंभीर आरोप थे इनके ऊपर, उन सभी आरोपों से इन्हें बरी कर दिया गया है। मैं जनता को कहना चाहूँगा, एक साधारण एनसी होती है पुलिस स्टेशन में, तो ही जो अच्छे परिवार वाले होते हैं और जिनका परिवार होता है तो वो इंसान जो है डरते हैं। लेकिन इनके ऊपर एमसीओसी, गंभीर धाराएं, और वो भी गैंगस्टर के साथ में नाम जोड़ना, तो किस तरह से ज़िंदगी गुजारी है ये तो सभी को पता है, और इनके दिल को पता है, इनके परिवार वालों को पता है। लेकिन हम अपने माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से जनता जनार्दन है और कई लोग जो है खुद ही जज बन जाते हैं और प्रेडिक्शन करने लग जाते हैं कि इनका तो संबंध उनके साथ में है, ऐसे मामलों पर प्रिडिक्ट ना करें, क्योंकि अदालत है, अदालत में आज भी लोगों को भरोसा है, और अदालत ने इन्हें बाइज्जत बरी किया है। तो सभी को अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए, और इस व्यक्ति को जिस तरीके से पहले लोग देखते थे उसी नज़रिए से देखना चाहिए, क्योंकि लोगों पे लांछन तो लगते ही रहते हैं, लेकिन लांछन के पीछे कौन है, पर्दे के पीछे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन्होंने यही कहा है कि ऊपर वाला भी उसे माफ़ करे। कैमरामैन प्रभात मेरे के साथ शशि शर्मा।